नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचर एजुकेटर सीरीज में। आज हम पाठ योजना पर अपनी समझ बनाएंगे। पाठ योजना छात्राध्यापकों को इंटर्नशिप में अभ्यास शिक्षण के दौरान बनानी पड़ती हैं। समालोचना पाठ करवाए जाते हैं, उस समय भी उनको पाठ योजना बनाई जाती हैं। और बाह्य मूल्यांकन या क्रियात्मक परीक्षा के दौरान जो वार्षिक पाठ योजना तैयार की जाती हैं वो भी है जो इस दौरान है जो बनाई जाती हैं। तो एक अच्छी पाठ योजना अगर बने तो फिर उसका है जो एक शिक्षण भी प्रभावी होगा। तो आज हमें जो एक पाठ योजना का प्रारूप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले पाठ योजना में छात्राध्यापकों को देखना होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी किस विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होगा, कौन सी कक्षा का है, विषय क्या है, कालांश, समय अवधि 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट का, और दिनांक। फिर प्रकरण होगा। मैंने जो पाठ योजना लिए हैं उसमें प्रकरण है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। फिर सामान्य उद्देश्य, ये जो पाठ योजना है हर्बर्ट की 5 पद्धति के अनुसार है। तो सामान्य उद्देश्य है छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना या पैदा करना, छात्रों में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना जागृत करना, और छात्रों को सभ्य नागरिक बनने की प्रेरणा देना। ये जो विषय के उद्देश्य हैं। और प्रकरण के लिए जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थात छात्र है जो देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचान सकेंगे। अवबोध में छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों के चयन के कारणों को समझ सकेंगे। या ज्ञानोपयोग में छात्र प्राप्त ज्ञान का उचित अवसरों पर उपयोग कर सकेंगे। कौशल में छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित चार्ट, चित्र, मॉडल आदि बना सकेंगे। और अभिवृत्ति में छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, यानी सकारात्मक का मतलब सम्मान की भावना विकसित होगी। और अभिरुचि में जो छात्रों में देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में रुचि बढ़ेगी, जैसे इसको है जो कब स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया, और भी बहुत सारी बातें। अधिगम सामग्री या TLM में राष्ट्रीय प्रतीकों के चार्ट, मॉडल, लपेट फलक व अन्य शिक्षण उपयोगी सामग्री है जो इस्तेमाल की जाएगी। पूर्व ज्ञान, छात्रों को है जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की सामान्य जानकारी है, उन्होंने जो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर इनको देखा है। शिक्षण विधि जो छात्राध्यापक काम में लेंगे, अमूमन यही विधि सबसे ज़्यादा है, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि है और कुछ स्थानों पर प्रश्नोत्तर के साथ साथ है जो प्रदर्शन विधि भी काम आती है। इसमें जो प्रस्तावना ज़्यादातर है जो प्रश्नों के माध्यम से ही होती हैं। तो छात्र अध्यापक कथन में जो है बच्चे सवाल पूछे जाएंगे और विद्यार्थियों के संभावित उत्तर लिखे होंगे। छात्र अध्यापक प्रश्न में पहला प्रश्न है, बच्चों हमारे विद्यालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? तो बच्चों के संभावित उत्तर होगा सर 15 अगस्त और 26 जनवरी। अगला प्रश्न है, शाबाश 15 अगस्त को क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं? तो बच्चों के जो स्वाभाविक उत्तर होंगे वो ध्वजारोहण है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज को सलामी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। राष्ट्रध्वज को सलामी किस प्रकार दी जाती हैं? तो अगले प्रश्न का उत्तर है, सावधान की मुद्रा में खड़े होकर व सम्मान से। यानी प्रश्न इस प्रकार से हो कि सभी प्रश्न है जो एक दूसरे से लिंक हो और बालक उत्तर दे सकें, ऐसे सरल। और सबसे अंत में जो प्रश्न होगा वो है समस्यात्मक प्रश्न है, जहां बालक निरुत्तर हो जाएं कि और ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, तो बालक है जो निरुत्तर हो जाएंगे। तो फिर है जो हम उद्देश्य कथन करेंगे, बच्चों आज हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। अब पाठ का प्रस्तुतिकरण है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। तो सबसे पहले जो शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य, ये एक फॉर्मेट है। इसमें जो और भी एक कॉलम जुड़ जाते हैं, एक TLM का भी हो सकता है। पहला बिंदु हमने लिया है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज का चार्ट प्रस्तुत करके
तो राष्ट्रीय ध्वज का चार्ट, हालांकि हमने इसमें जो जगह की कमी के हिसाब से खाली चित्र लिया है, लेकिन चित्र के साथ साथ बहुत सारी जो तथ्यात्मक जानकारी भी चार्ट में रख देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो इस चार्ट को देख करके जो उत्तर दे सकें और हमारा जो पाठ आगे बढ़ता रहे। तो प्रश्न है चार्ट में जो किनका चित्र है? राष्ट्रीय ध्वज का। इस ध्वज में कितने रंग हैं? 3। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद। सफ़ेद रंग की पट्टी में क्या बना हुआ है? चक्र। चक्र का रंग कैसा? नीला। इस चक्र में कितनी तीलियां? 24। ध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा। ध्वज में केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? त्याग और बलिदान का। ध्वज का सफ़ेद रंग क्या संदेश देता है? शांति का। और हरा रंग किस बात का प्रतीक है? खुशहाली का। तो इस सारे के सारे उत्तर है जो बच्चे चार्ट को देख करके दे सकते हैं, तो पाठ अपना आगे बढ़ेगा। सवाल बच्चों से पूछें, एक से अधिक बच्चों से पूछें, सप्लीमेंट्री या पूरक प्रश्न भी पूछें। साथ के साथ बच्चों से प्राप्त आए हुए उत्तरों को भी है जो श्याम पट्ट पर लिखें, जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, केसरिया रंग त्याग बलिदान का प्रतीक, सफ़ेद रंग है जो सादगी सच्चाई व शांति का प्रतीक, और हरा रंग हरियाली व खुशहाली का प्रतीक। नीला चक्र प्रगति के पथ पर निरंतर चलने की प्रेरणा देता है, और झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है जो 3:2 का है, जो भी आगे आएगा। तो पाठ का जो प्रस्तुतिकरण में अगला विषय में अभी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। नीला चक्र क्या संदेश देता है? प्रगति के पथ पर चलते रहने का। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो इस प्रकार से जो प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे। विकासात्मक के साथ साथ जो श्यामपट्ट कार्य भी चलेगा। जो भी चीज़ें जो आ रही हैं बालकों के प्रश्नों के उत्तर, वो सारे श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। फिर होगा अध्यापक कथन। तो अब तक जो सार रूप में जो इस बातों को लिखा जाएगा, तो यहाँ है जो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अध्यापक कथन है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो त्याग व बलिदान का संदेश देता है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, तथा नीचे हरा रंग खुशहाली व हरियाली का प्रतीक है। नीला चक्र प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये एक तथ्यात्मक सूचना, सारी बातें हैं जो अध्यापक जी द्वारा स्पष्ट की जाएगी। उसके बाद होगा बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न, जिसमें जो बालकों से पूछे जाएंगे इस शिक्षण बिंदु पर कि यह ध्वज किन अवसरों पर फहराया जाता है, और अगर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 4.5 फुट है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके जो शिक्षण बिंदु को और स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है राष्ट्रीय चिन्ह या अशोक स्तंभ। इसमें भी वो की वो चीज़ें हैं कि सारी की सारी चीज़ें चित्र के साथ साथ है जो तथ्यात्मक जानकारी भी चार्ट में होगी, और उसी चार्ट को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का चार्ट प्रस्तुत करके तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। इस चार्ट में किन का चित्र है? तो अशोक स्तंभ का चित्र है। ये चित्र कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो सिक्कों पर, नोटों पर, और कहाँ कहाँ इस चिन्ह को देखते हैं? तो डाक टिकट, स्टाम्प पेपर आदि पर। यह चिन्ह सिक्कों, नोटों आदि पर क्यों अंकित किया जाता है? क्योंकि ये राज चिन्ह है, ये ना प्रतीक है कि भाई ये सरकारी दस्तावेज है। चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इस चिन्ह में क्या क्या आकृतियाँ बनी हुई हैं? तो चित्र देख करके बता देंगे बच्चे। चक्र, शेर, बैल, घोड़ा। चक्र के नीचे क्या लिखा हुआ है? तो जो कोटेशन है सत्यमेव जयते वो लिखा जाएगा। चक्र, शेर, बैल, घोड़ा किस बात के सूचक हैं? बालकों को पता नहीं है तो ये निरुत्तर होंगे। और साथ में बच्चों से प्राप्त उत्तरों को जो श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे, तो श्यामपट्ट कार्य भी हो जाएगा। फिर है जो अध्यापक कथन होगा। अध्यापक कथन में वही बातें जो शिक्षण बिंदु से संबंधित सारे तथ्य बातें जो क्लियर की जाएगी कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सिक्कों, नोटों, डाक टिकट, स्टाम्प पेपर, राजकीय पत्रों आदि पर है जो इसको अंकित किया जाता है। इस चक्र पर शेर, घोड़ा तथा बैल की आकृति उकेरी गई है। चक्र है जो प्रगति का, शेर शक्ति का, घोड़ा गति का तथा बैल है जो श्रम का सूचक है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। अब इसी में बोध प्रश्न भी हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कहाँ अंकित होता है, और राष्ट्रीय चिन्ह में उकेरी गई आकृतियाँ चक्र, शेर, घोड़ा, बैल किस बात के
सूचक है। तो ये एक दूसरा बिंदु इसमें जो अपने कक्षा के हिसाब से यानी कालांश अवधि के हिसाब से एक से ज़्यादा बिंदु भी लिए जा सकते हैं। हमने 2 बिंदु लिए हैं, 3 और 4 भी हो सकते हैं। फिर होगा पुनरावृत्ति तथा मूल्यांकन के प्रश्न, जो पाठ पढ़ाने के बाद 3-4 सवाल दौरान के पूछे जा सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों के नाम बताइए, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। और फिर अंत में जो गृह कार्य होगा, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की पहचान लिखिए, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह की विशेषताएं लिखिए और अपनी नोटबुक में राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय चिन्ह का चित्र बनाए। इस प्रकार ये एक पाठ्य योजना जो कम से कम 30-35 मिनट की है, बना करके अगर कक्षा में प्रस्तुत की जाए तो एक व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से जो शिक्षण कार्य किया जा सकेगा। और जितना समय है, जो जो चीज़ें एक छात्र अध्यापक ने ली हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो स्पष्ट की जा सकेगी। तो धन्यवाद ये पाठ पूरा होने के लिए।